तो पैंट प्लाजो के सेंटर के अंदर मैंने ये सिलाई लगा ली है। सीख रहे हैं पैंट प्लाजो का बिल्कुल नया डिज़ाइन और यूनिक डिज़ाइन। आपने बुकरम का पीस लेना है और 1.5 इंच का मार्जिन के साथ में आपने एक पैच को काटना है। 1.5 इंच का मार्जिन ही आपने ऊपर को लेना है और एक निशान लगाना है आपने। इसका जो लंबाई लेनी है आपने वो लेनी है 6 इंच की। अब 6 इंच की लंबाई के ऊपर और 1.5 इंच के मार्जिन के ऊपर आपने ये पैच काटना है और पैच आपका कटने के बाद में कुछ इस तरह से आ जाएगा। और ये पैच जो आपका बनेगा इसी के ऊपर आपका बनेगा पैंट प्लाजो का एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइन, यूनिक डिज़ाइन और इजी डिज़ाइन। तो अब ये आपका पैटर्न कट के तैयार हो चुका है। 3 इंच का चौड़ाई है, 1.5 इंच का इधर से काटा था, 1.5 इंच का इधर से। अब आपने रफ कपड़े के ऊपर इसको रखकर प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद इसको आपने पैर पैर की सिलाई लगाकर इसके जो साइड का पीस है इसको आपने पक्का कर लेना है। तो जब तक ये आपका पीस पक्का होता है आप चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। तो ये पैटर्न पूरा का पूरा पक्की लब हो चुका है। अब आपने इसको जो पैंट का मेन पीस है उसके ऊपर रखकर इसको आपने स्टिच करना है। तो जो पैंट का पीस है आपका वो इस तरह से है कुछ, उसका सेंटर बनाना है। उससे पहले आपने जो इसकी मोरी है उसकी आपने सिलाई पहले ही लगा लेनी है। तो 3 इंच का गैप जो आप लोग छोड़ते हैं वो गैप आपने छोड़कर इसका जो सिलाई लगानी है उससे इसकी पैंट की जो नीचे से पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको डिज़ाइन बनाने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि बाद में आप इसको बिल्कुल भी फोल्ड नहीं कर सकते हैं। अब ये पीस आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने इस पैटर्न को रखना है इसके ऊपर और आपने एक सिलाई लगानी है जो बुकरम के बिल्कुल किनारे के ऊपर लगानी है और इस सिलाई को आपने सेंटर तक लेकर आना है और सेंटर में लाने के बाद में ऊपर वाले पैच के ऊपर इसको सिलाई लगानी है और अब इस सिलाई को आपने नीचे लेकर जाना है। अब ये सिलाई आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये सिलाई जैसे ही आपकी कंप्लीट हो जाती है अब आपने सिलाई को पैर पैर का मार्जिन छोड़कर कट कर देना है। तो दोनों साइड से आपने ये मार्जिन को पैर पैर का छोड़कर कट करना है। अब आपने एक एक नोचिस लगाना है, जिस नोचिस से लगाने से आपको ये पैंट प्लाजो का पैटर्न जो है ये अच्छे से बैठ जाएगा। अब इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर कर आपने प्रेस लगा लेना है। तो प्रेस लगाने के बाद में कुछ इस तरह से ये आ जाएगा। अब आपने पेपर फ्यूज़ लेनी है और पेपर फ्यूज़ के ऊपर आपने मार्जिन लगाना है। जो आपने पैच बनाया था उसका 1.5 लिया था तो इसका लेना है आपने 1.25 इंच का और एक ऐसे निशान लगाना है और ऊपर से लेना है आपने सिर्फ 2.5 इंच का। अब जो अंदर के पैच बनेंगे उसका डिज़ाइन बनाना मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब ये 1.25 इंच का गैप ले लिया है और एक निशान आपने मार्कर की सहायता से ऐसे ड्राइंग कर देनी है सीधी। अब आपने इसको ऊपर से तो हार्ट की तरह से इसका निशान लगाना है और नीचे आपने गोलाई वैसे के वैसे ही रखनी है। इसी तरह से आपने टोटल इसके 5 पैच कट करने हैं। तो ये एक पैच कट करके मैंने आपको दिखा दिया। इसी तरह से मैंने इसके 5 पैच कट कर लिए हैं। इन सारे पैचों को आपने प्रेस की सहायता से जिस कपड़े के ऊपर आपने डिजाइन बनाना है उस कपड़े के ऊपर आपने चिपका लेना है और नीचे आपने पैंट के पीस का कपड़ा लेना है और सारे पैटर्न को इसी तरह से रखकर आपने बिल्कुल जो पेपर फ्यूज लगा हुआ पैच है उसके बिल्कुल किनारे के ऊपर सिलाई लगानी है। तो ये अब आपकी सिलाई सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, इसके अंदर से एक्स्ट्रा मार्जिन को सारे को कट कर देना है और पैर पैर का मार्जिन छोड़कर कट करना है ये। अब आपने नीचे के मार्जिन को भी इसको कट कर देना है और इसको आपने फोल्ड करना है ऐसे करके। तो जैसे ही आपका ये फोल्ड हो जाता है सारे पीस को आपने एक एक करके ऐसे ही तैयार करने हैं। जो आपके 5 पीस है और सबको आपने ऐसे ही पलटी मार के और उसको प्रेस लगाकर अच्छे से बिठा लेना है। तो ये आपका एक पीस मैंने बनाकर दिखा दिया इस तरह से। इसी तरह से मैंने इसके सारे पीस बना लिए हैं। 5 पीस हैं, पाँचों के पाँचों पीस बना लिए हैं।
अब आपने महरून साइड जो है वो ऊपर रखनी है ताकि आपका डिज़ाइन प्रॉपर नज़र आए, और इसके नीचे वाले पैच के ऊपर पैर पैर का सिलाई लगानी है मार्जिन छोड़कर, और एक्स्ट्रा मार्जिन को सारे को कट करना है। अब आपने इसको ऐसे करके पलटी मारना है, और पलटी मारने के बाद में इसकी नोक अच्छे से बिठा लेनी है। आपको एक पीस में शायद समझ में नहीं आएगा, वीडियो स्किप करके देखनी पड़ेगी, तो मैं एक पीस और बनाकर दिखा देता हूँ आपको। इस पीस को आपने महरून पीस को ऊपर रखना है, और सिलाई लगानी है आपने पैर पैर की सिलाई लगाने के बाद में आपने नीचे के मार्जिन को कट करना है, और इसको ऐसे पलटी मारना है, और पलटी मारने के बाद में इसकी नोक को आपने किसी कैंची की सहायता से या किसी नोकीली चीज़ की सहायता से ऐसे बिठा लेना है। पांचों पैच को आपने इस तरह से कट करना है। अब आपने जो पैंट प्लाजो के नीचे का पीस है, जो अंदर से इसका पैच कट हुआ था, उसके बराबर में पेपर फ्यूज का आधा इंच का मार्जिन रखकर और उसको आपने बना लेना है। अब आप यह पीस पेपर फ्यूज रखकर चिपका लीजिएगा, और चिपकाने के बाद में इसके एक्स्ट्रा मार्जिन को कट कर दीजिएगा। जितना ही मार्जिन है इसका एक्स्ट्रा मार्जिन उसको कट कर दिया। अब इसके नीचे आपने एक और ग्रीन कलर का यही पीस रखना है जो आपके पैंट प्लाजो में से निकला हुआ है, और आपने इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगानी है। तो ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद में जो इसके नीचे का जिस पीस के ऊपर आपका डिज़ाइन बनना है वो पैच भी आपका बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपके पैच का जो डिज़ाइन है इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक किनारे की सिलाई लगानी है। ये किनारे की सिलाई लगाने के बाद में इसके चारों ओर भी आपने पैर पैर का मार्जिन छोड़कर सिलाई लगा देनी है, और बाद में आप चाहे तो इसको इंटरलॉक भी कर लीजिएगा। और नहीं तो ये कॉटन का पीस है, इसके अंदर ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कोई सिल्क का पीस हो तो आप उसके ऊपर इंटरलॉक कर सकते हैं। अब आपका जो ओरिजिनल पीस है आपने उसका मार्क कर लेना है। तो मैंने पेन की सहायता से ये मार्क कर लिया है। अब आपने इसके चारों ओर इसी तरह से ये मार्किंग को कंप्लीट करना है। अब ये मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका सेंटर पे भी निशान बना देंगे ताकि हमारा सेंटर आउट ना हो, और इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, और फोल्ड करने के बाद में एक एक पेन का निशान सेंटर पर भी लगा देंगे ताकि आपका सेंटर बिल्कुल भी आउट ना हो। अब आपने जो पैच लिया है, जो आपने बनाया था, वो पैच आपने इसके ऊपर लगाने हैं सिर्फ 3, और ये जो ग्रीन कलर की सिलाई है इसके ऊपर आपने जो सेंटर में सिलाई है इसी के ऊपर आपने ये पैच लगाने हैं। अब ये 2 पैच आपके रख के कंप्लीट हो चुके हैं। इसी तरह से आपने ये तीसरा पैच लगाना है। तो 2 पैच आपके बच जाएंगे, वो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा आपको कहाँ लगाने हैं, जिससे आपका डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब आपके ये 3 पैच लग चुके हैं। अब आपने जो नीचे पेपर फ्यूज इसका पैंट प्लाजो का पीस कट किया था उसके ऊपर आपने सिलाई लगानी है, लेकिन पैच के ऊपर बिल्कुल भी सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो ये पैच आपने हटा लेने हैं ऐसे करके, क्योंकि इसके सेंटर में ही सिलाई लगी हुई है पैच के, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आपने इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाते हुए इस पैच को कंप्लीट करना है। तो ये पैच के ऊपर सिलाई आपकी बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। आप ये देखिएगा साइड से जितना भी ये मार्जिन है, आप इसके पैच के जो अंदर का पैच है उसको आप साइड हटा लीजिएगा, और इसके ऊपर आपने किनारे की सिलाई लगाते हुए पैंट प्लाजो के इस डिज़ाइन को कंप्लीट करना। 3 पैच आपके लग चुके हैं। अब आपने चौथा और 5वां पीस लगाना है। तो ये पैच काफ़ी लंबा हो जाता है, इसीलिए मैंने तीसरा और चौथा पीस इसके पैंट प्लाजो के सेंटर में वैसे ही लगाया है, जिससे डिज़ाइन और खूबसूरत बन जाएगा और आपको देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो ये 5 पैच आपके लगकर कंप्लीट हो चुके हैं, और आपके पैंट प्लाजो का डिज़ाइन ये बनकर तैयार है। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उड़ता फैशन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।